Hello everyone, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4। सेकंड बुक मैथ्स की चल रही है, फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको फर्स्ट बुक के लेक्चर्स देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो इस लेक्चर में हम मैथ्स की सेकंड बुक जिसका नेम है मैथमेटिकल मेथड, उसका चैप्टर नंबर 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम मैथ्स की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा कवर करेंगे और ये उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं उसका एक पूरा फॉर्मेट होता है, एक पूरा वर्किंग रूल होता है। सो मैं यहाँ पर उसका वर्किंग रूल आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए किस वर्किंग रूल का यूज़ होता है। सो मैं यहाँ पर उसका वर्किंग रूल नोट कर देती हूँ। वर्किंग रूल फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वर्किंग रूल नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से उसका यूज़ करेंगे। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर वर्किंग रूल नोट किया है। कोई भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसको सबसे पहले आपको फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा कि आप उसको फंक्शन लेट कर लेते हैं कि वो फंक्शन है। यहाँ पर हम टू वेरिएबल्स का ही फंक्शन पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर के नेम में है ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हम मैक्सिमा और मिनिमा जो फाइंड करना सीखेंगे वो हम ऐसे फंक्शंस का करना सीखेंगे जिसके पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि एक्स एंड वाई। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट निकालने होंगे। तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए क्या कंडीशन करते हैं, जो फंक्शन गिवन होगा उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब होता है कि फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शियली, तो वो इक्वल्स टू 0 रखेंगे। एंड देन हम फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करेंगे और उसको इक्वल्स टू के 0 रखेंगे। इस तरह से हमें उसके स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पॉइंट लेंगे, जो हमारे पॉइंट आएंगे जैसे x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b, दस a एंड b इज एन स्टेशनरी पॉइंट कहलाएंगे हमारे। उसके बाद हमें कैलकुलेट, ये पूरा वर्किंग रूल है, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है r, s एंड t। आर, एस एंड टी वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करना होता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर को निकालने के लिए फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन 2 बार एक्स में, एस को भी एस कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एंड देन वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वो भी पार्शियली। इसी तरह हम टी कैलकुलेट करते हैं, फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन पार्शियली। आर एस टी को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम कैलकुलेट करते हैं देन कैलकुलेट आर टी माइनस एस स्क्वायर। ये हम कैलकुलेट करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर। यहाँ पर हमने जो आर, एस और टी की वैल्यूज़ निकल कर आएंगी इस इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज़ को, आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इस रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर को, तो उसके बाद कुछ कंडीशंस बनेंगी। उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हम अपने फंक्शन को पहचानेंगे कि वो मैक्सिमा है या वो मिनिमा है। तो वो कंडीशंस और मैं नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिएगा, अब मैंने यहाँ पर 4 कंडीशंस को नोट डाउन किया है, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब हम कैलकुलेट कर लेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर को, उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद अगर हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आती है आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, एंड आर इज़ नेगेटिव, और आर जो वैल्यू हमें फाइंड होती है यहाँ से वो नेगेटिव होती है, तो हमारा फंक्शन मैक्सिमा होता है। और अगर हम आर टी माइनस एस स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं, वो 0 से तो बढ़ी आती है, यानी कि ग्रेटर देन 0, बट आर जो होता है, आर को जब हम क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं तो आर हमारा पॉजिटिव आता है, तो वो मिनिमा कहलाता है। ठीक है, वो फंक्शन मिनिमा होगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 आता है तो फंक्शन नादर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इट मीन्स ना तो वो मैक्सिमा होता है और ना ही वो मिनिमा होता है। फोर्थ वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा रेयर केस में होती है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 आ जाए। जब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 आ जाता है, इन दैट केस इज़ डाउटफुल
इट मीन्स ये वाला केस कैसा होता है, डाउटफुल होता है एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल बी रिक्वायर्ड, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड की जाती है। फोर्थ वाला केस बहुत ही रेयर होता है, ये 3 केस ही होते हैं। 2 केस में तो ग्रेटर देन 0 आएगा, बट आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर आर नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा फंक्शन, अगर आर पॉजिटिव होगा तो मिनिमा होगा, और लेस देन 0 में आर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो बस आपको किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है, और साथ में आर टी एस की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी फंक्शन का, इस तरह से एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई के और वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशंस करने पर, वो भी पार्शियली। और उसके बाद आपका अगर 0 के इक्वल आता है या नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब लेस देन या ग्रेटर देन आता है, तो इस कंडीशंस के, इस केसेस के अकॉर्डिंग आप उसको मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इस रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन हमें गिवन है और हमें यहाँ पर डिस्कस करना है इसके मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। फंक्शन क्या गिवन है, u इक्वल्स टू के एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। तो देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन ही बताऊंगी इसका मैक्सिमा और मिनिमा का, और आपके बुक में एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट के हैं। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस पढ़ाए थे, टेलर्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें भी सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट के थे। ये मैं कृष्णा पब्लिकेशन के बुक के क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ। कृष्णा पब्लिकेशन के बुक्स के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, और उसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दे रखी है इसकी, तो इसीलिए एक ही फॉर्मेट पे क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन बताऊंगी तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सो देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर ये था, तो हम अपने वर्किंग रूल की तरफ ही बढ़ेंगे। तो वर्किंग रूल में सबसे पहले फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं और इक्वल्स टू 0 रखते हैं, और फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं और इक्वल्स टू में 0 रखते हैं। इससे क्या होता है, हमें स्टेशनरी पॉइंट मिल जाते हैं। तो इसी क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे, इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, जिससे हमें स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, करते हैं। इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल यू ओवर डेल एक्स लिखेंगे। जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शियली, तो डेल यू ओवर डेल एक्स लिखेंगे। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का 0, बिकॉज हम पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, माइनस 3ay, एक्स का 1 एंड 3ay कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज़, और एक्स क्यूब का पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है। डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियली। ठीक है, इसी तरह हम इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, और जब इस फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करने की वजह से कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तो पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है, एंड माइनस 3axy का हो जाएगा माइनस 3ax, बिकॉज y का 1 एंड 3ax एज इट इज़। ठीक है, तो ये तो था डिफ्रेंशिएशन पार्शियली फंक्शन का x एंड y के रेस्पेक्ट में। सो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है। अब फॉर स्टेशनरी पॉइंट, हमें स्टेशनरी पॉइंट निकालने होते हैं। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट हम क्या करते हैं, जो कि मैंने वर्किंग रूल में भी आपके लिखवाया है, ये जो हमने डिफ्रेंशिएशन करा है पार्शियली, उसको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, यानी कि डेल यू ओवर डेल एक्स भी 0 होगा एंड डेल यू ओवर डेल वाई भी इक्वल्स टू में 0 रखेंगे। इस तरह से मैं इसको 0 रखती हूँ, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3ay इक्वल्स टू 0, एंड सिमिलरली 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल्स टू 0। दोनों ही टर्म्स को मैं 0 रखूँगी और यहाँ से मैं x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँगी। तो देखिएगा, फर्स्ट ये मैंने वैल्यू है तो 3x स्क्वायर, ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू आएगी ay, और यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू ay, बट हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो मैं क्या करती हूँ, स्क्वायर कर देती हूँ बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर करूँगी तो x की पावर 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या करा मैंने, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के ay मिला मुझे, मैंने यहाँ पर दोनों ही साइड में स्क्वायर कर दिया है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब ये a स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा
तो देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। देखिएगा कैसे, सिमिलरली मैंने यहाँ पर करा, क्या करा, 3y² इक्वल्स टू की उधर ले गई, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 3ax, 3 से 3 कैंसिल, y² की वैल्यू आ गई ax। तो यहाँ पर मुझे y² की वैल्यू मिली है। y² की वैल्यू कितनी मिली है, ax। तो मैं यहाँ पर y² के प्लेस पर क्या रख सकती हूँ, ax। तो x की पावर 4 इक्वल्स टू a², y² के प्लेस पर ax। तो x की पावर 4 इक्वल्स टू a³ x। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले जाऊंगी उठा के, इक्वल्स टू के x की पावर 4 माइनस a³ x बराबर 0। इन दोनों में से मुझे x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन लिया, x की पावर क्यूब माइनस a³ इक्वल्स टू 0। सो देखिएगा, x को एक बार x की वैल्यू 0 होगी और एक बार x³ माइनस a³ की वैल्यू 0 होगी। इस तरह से ये वैल्यू निकलेगी। तो हमें एक x की वैल्यू तो मिल गई 0, एक x की वैल्यू क्या मिल गई 0, बट हमें अभी इसकी नहीं मिली है, x³ माइनस a³ की। एक वैल्यू और फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा रही हूँ, x माइनस a x² प्लस ax प्लस a² बराबर 0। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू x माइनस a इक्वल्स टू के जब मैं 0 रखूँगी तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, a। सो एक वैल्यू ये मिली, एक वैल्यू ये मिली। अभी इसको और सॉल्व करेंगे, यानी कि x² प्लस ax प्लस a² बराबर 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। जब फैक्टर पॉसिबल नहीं होते तो हम क्या यूज़ करते हैं, श्रीधराचार्य विधि, जो कि आप पढ़कर आए होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में। तो हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि का, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य विधि से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर पॉसिबल नहीं होते वहाँ से वैल्यूज़ निकालने का। तो माइनस की b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम रख देते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी के प्लेस पर यहाँ पर है a प्लस माइनस अंडर रूट में b² के प्लेस पर है a का स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पर 1 एंड c के प्लेस पर a। ठीक है, तो a का स्क्वायर ओवर 2a, a के प्लेस पर 1। जब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट में a² माइनस 4a² ओवर 2। जब यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट में 3a² बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और तो यहाँ से आएगा माइनस के a प्लस माइनस अंडर रूट में 3ai, क्योंकि यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 3a बचेगा, माइनस के 3a²। तो i में कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में अपॉन 2। तो यहाँ से हमें एक x की वैल्यू मिली i। बट जब हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं, किसी फंक्शंस के मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नेगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नेगलेक्ट कर देंगे और सिर्फ क्या वैल्यूज़ लेंगे, x की 0 और एक वैल्यू x की a। इसी तरह हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा कैसे, इसको हमने लाइट कर लिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है तो देखिए x की वैल्यू 0 आ रही है, तो मैं यहाँ पर x के प्लेस पर 0 रख दूँगी। तो y² इंटू a इक्वल्स टू a इंटू 0। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो एक वैल्यू मिली 0। एक हमारी x की वैल्यू आ रही थी a, तो यहाँ पर हम a पुट कर देंगे, यानी कि y² इक्वल्स टू के a क्रॉस a। इट मीन्स y² इक्वल्स टू के a², यानी कि y इक्वल्स टू के a। तो एक y की वैल्यू मिली हमें a। तो इस तरह से हमें स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर y² के a² रखने पर y की वैल्यू एक तो प्लस का a मिलेगी और एक हमें माइनस का a भी मिलेगी। y इक्वल्स टू के माइनस का a, y² इक्वल्स टू के a² को जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट शिफ्ट होने की वजह से एक प्लस a एक माइनस a। तो इस तरह से हमें जो स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट वो क्या मिलेंगे, देखिए 0,0 बिकॉज x भी 0 एंड y भी 0, एंड मिलेगा a, बिकॉज x भी a y भी a, एंड एक मिलेगा a, माइनस ए, बिकॉज x a है रखने पर y की वैल्यू माइनस a भी आई है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट करे सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, सबसे बस स्टेशनरी पॉइंट ही फाइंड आउट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर चुके हैं। अब स्टेशनरी पॉइंट की हेल्प से हम RST कैलकुलेट करेंगे और फिर RT माइनस S² में रख के चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है।
ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ आर एस टी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आर कैलकुलेट करेंगे। आर कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। सो आर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, वो भी पार्शियली। सो देखिए फंक्शन की तरफ जाते हैं। फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन था 3x² माइनस 3ay। इसका हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। सो गिवन फंक्शन का हम x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए ये वाला टर्म तो y है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा पार्शियल में। इसका 2 बार करेंगे, एक बार करेंगे तो 6x पावर 6x। ठीक है, फंक्शन हमारा ये था, तो यहाँ पर ये वाला भी टर्म 0 और ये वाला भी टर्म 0 हो जाएगा। तो फंक्शन ये वाला नहीं देखेंगे, ऊपर वाला देखेंगे। तो इसका 3x² और एक बार और करेंगे 3x² का 6x। तो r की जो वैल्यू मिलेगी वो del t बाय del x स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, 6x की। ठीक है, अब s फाइंड करेंगे। इसी तरह s फाइंड करने के लिए हमें क्या होता है, del t बाय del x del y, यानी कि जो हमारा u फंक्शन है इसका हम एक बार x के रिस्पेक्ट में करें एंड देन एक बार y के रिस्पेक्ट में करें। तो जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे या y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिएगा ये वाला 0, y के रिस्पेक्ट में 3y² माइनस 3ax। ठीक है, तो मैं पहले y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ और x को एज इट इज़ दिखा रही हूँ, 3y² माइनस 3ax। ठीक है, क्वेश्चन को क्लियर रखिएगा। s को फाइंड करने के लिए del t बाय del x del y निकालते हैं। तो मैं सबसे पहले फंक्शन जो हमें गिवन है u इक्वल्स टू x³ प्लस y³ माइनस 3xy, इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रही हूँ पार्शियली। तो x³ 0, y³ का 3y² एंड माइनस 3xy का माइनस 3ax बिकॉज y का 1। एक बार और करेंगे तो हमें मिल जाएगी s की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में। जब x के रेस्पेक्ट में करूँगी तो ये वाला टर्म 0 बिकॉज यहाँ पर y है, और यहाँ पर करूँगी तो 1, x का 1 माइनस के 3a रिमेन। सो यहाँ पर s भी निकल कर आ गया है और आपका r कितना आया था, 6x। अब हमें t और फाइंड करना है। तो t फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, del 2u बाय del y स्क्वायर, यानी कि फंक्शन जो हमें गिवन है u, इसका हमें कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार y के रेस्पेक्ट में। जब 2 बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा 3y² का अगेन जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6y। तो इस तरह से हमें t की वैल्यू मिली 6y। सो इस तरह से हम RST की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने कर ली है। उसके बाद एक इक्वेशन होती है जिसमें हम रखते हैं RT माइनस S²। इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान रखिए, आपको हमने स्टेशनरी यहाँ पर 3 पॉइंट निकाले थे, 3 पॉइंट फाइंड आउट किए थे स्टेशनरी के, 0,0, 0,a एंड a, माइनस a एंड a, माइनस a। तो हम उसका एक एक करके यूज़ करेंगे इसको लगाने से पहले। यानी कि अगर हम फॉर 0,0 पर चेक करें तो इट मीन्स है x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू भी 0। तो जब हम x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 RST की वैल्यू में पुट करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 होने की वजह r की वैल्यू 0, s की वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी बिकॉज ये कांस्टेंट है माइनस के 3a, एंड t की वैल्यू भी हो जाएगी 0, 6 इंटू 0 0। तो इस तरह से हमने RST निकाल लिया। इसी तरह हम अब कैलकुलेट करेंगे RT माइनस S², R भी 0, T भी 0, 0 इंटू 0 माइनस 3a²। ठीक है, 3a² 3a का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर है r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के 9a² जो कि छोटा है 0 से। ठीक है, नेगेटिव नंबर है तो ये छोटा है 0 से। और जब नंबर आपको मैंने कंडीशन में बताया था कि जब लेस देन होगा 0 से, तो उस टाइम पर हमारा फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा। तो हैंस द गिवन फंक्शन आप लिख सकते हैं, हैंस द गिवन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट 0,0। 0,0 पर हम चेक कर चुके हैं। अब हम चेक करेंगे फॉर a,0। a,0 पर हम चेक करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन लेंदी हो जाता है मैक्सिमम मिनिमा का, बट इजी कॉन्सेप्ट से समझें तो बहुत आसान होता है। a, पर चेक करेंगे, यानी कि a, पर चेक करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी, x के प्लेस पर a रखना है तो r की वैल्यू आएगी 6a, और s की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी माइनस के 3a, एंड देन t की वैल्यू कितनी आएगी, y के प्लेस पर क्या रखना है a, तो t की वैल्यू आएगी 6a। अब कैलकुलेट करते हैं RT माइनस S², r 6a, t 6a माइनस 3a का होल स्क्वायर। तो 6 6 12 a² माइनस
3 3 ज़ा 9 ए स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 6 6 ज़ा 36, सॉरी 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर, तो ये बचेगा आपका 36 में से 9 गए 27 ए स्क्वायर, तो जो कि ग्रेटर देन इज़ 0। तो ये ग्रेटर देन 0 की कंडीशन भी बताई थी मैंने। ग्रेटर देन 0 की दो कंडीशन है, बट हमारा आर क्या है, आर कितना था 6a, और आर क्या है पॉजिटिव। आर जब पॉजिटिव होता है तो क्या कंडीशन होती है, मिनिमा की। तो हमारा ये कंडीशन हो गई, जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, फंक्शन इज़ मिनिमा। मिनिमा की कंडीशन हो गई बिकॉज यहाँ पर आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद ग्रेटर देन 0 आ रहा है एंड आर भी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम लास्ट थर्ड स्टेशनरी पॉइंट पर चेक करेंगे फॉर ए कॉमा माइनस ए पर। सो वहाँ पर देखिएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी 6a, बिकॉज एक्स के प्लेस पर क्या रखना है आपको, a। ठीक है, एस की वैल्यू तो सब में सेम ही है, माइनस का 3a, एंड टी की वैल्यू आएगी, अब की बार माइनस का a है तो यहाँ पर टी की वैल्यू आएगी माइनस का 6a। देन वी विल कैलकुलेट आर टी माइनस एस स्क्वायर। ओके, करते हैं 6a मल्टीप्लाई माइनस का 6a माइनस का 3a का होल स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36 माइनस के a स्क्वायर माइनस के 3 3 ज़ा 9 a स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 36 और माइनस के 9 माइनस के 45 a स्क्वायर, विच इज़ लेस देन इज़ 0, विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो लेस देन 0 की फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, फंक्शन इज पूरी लैंग्वेज लिख सकते हैं हम, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्योंकि ये लेस देन 0 है। इस तरह से हम पॉइंट्स पे स्टेशनरी पॉइंट्स पे किसी फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस को चेक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो गया इसका, क्योंकि पहले स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद आपको RST कैलकुलेट करना होता है, फिर उसके बाद आपको चेक करना होता है, बट काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स माय वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।